स्वागत है साथियों आज मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे यहाँ पे CGBSC क्लास 10 का यहाँ पे अध्याय दूसरा। यहाँ पे नाम है यहाँ पे दो चरों का रैखिक समीकरण। यहाँ पे चर है और रैखिक है, इनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। चर संख्या क्या है यहाँ पे, जिनका मान बदला जा सकता है, इसे सामान्यतः x, y, z, a, b, c आदि से दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा अचर संख्या, इसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान ज्ञात होता है। अचर संख्या जिसका मान ज्ञात करना रहता है वो चर संख्या। ठीक है। रैखिक समीकरण, जिस समीकरण का घात 1 होता है उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे समीकरण बनाना। एग्जाम्पल 3 है यहाँ पे, कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की कुल संख्या 180 है। समीकरण बनाना है यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे समीकरण कैसे बनाएंगे। माना हिरणों की संख्या बराबर x तथा सारस पक्षी की संख्या बराबर y। यहाँ पे कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों की पैरों की संख्या, तो हिरण के कितने पैर होते हैं यहाँ पे 4, और पक्षी के कितने पैर होते हैं 2, है ना। तो x प्लस में y बराबर 180। यहाँ पे x किसे माने हैं, हिरणों की संख्या को, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 क्यों लिखे, यहाँ पे हिरण के पैर होते हैं 4 इसलिए, है ना। और सारस पक्षी के पैर कितने होते हैं 2, तो ये हो गया अपना आंसर। यही है आंसर। समीकरण बनाना, क्वेश्चन से समीकरण बनाना, यही है। चलिए अगला एग्जांपल यहाँ पे, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की संख्या 45 रुपये है। सेम टू सेम बनाना यहाँ पे, है ना। माना एक कॉपी की संख्या बराबर x तथा एक पेंसिल की संख्या बराबर y। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉपी और 2 पेंसिल दिया है ना, x प्लस में y बराबर में 45। ठीक। अब यहाँ पे कॉपी कितना दिया है 1, यहाँ पे सामने 1 लिख सकते हैं। 2 पेंसिल दिया है सामने 2, गुना कर देंगे, ये हो गया x प्लस में 2y बराबर में 45। ये हो गया समीकरण। चलिए जस्ट नीचे यहाँ पे करके देखिए क्वेश्चन करके देखिए। मैं यहाँ पे किन्हीं 2 संख्याओं का योग 8 है, इसको भी समीकरण बनाना है। यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों को क्या करना है आप योग। ठीक है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर में 8। पहली संख्या क्या माने हैं x, तो x प्लस में y बराबर में 8। ये हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे करके देखिए मैं कि दूसरा क्वेश्चन, शशांक और उसके पिता की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे हल। माना शशांक की आयु बराबर x तथा उसके पिता की आयु y। अब दोनों का अंतर याद करना है, तो x माइनस y बराबर में 30।
ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, एक थैले में 1 रुपये व 5 रुपये के 100 सिक्के हैं रखे हुए हैं। अब इसका समीकरण कथन बनाना है, एक कथन दिया है, समीकरण बनाना है। चलिए हल देखते हैं यहाँ पे। माना 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के, सिक्का बराबर मान लेते हैं x। इसी प्रकार 5 रुपये का सिक्का बराबर मान लेते हैं y। टोटल कितने सिक्के थैले में? 100 सिक्के है ना। तो x प्लस में y बराबर में 100, ये आ गया आंसर। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, एक दुकान में 3 पेन व 4 कापियों का मूल्य 105 रुपये है। सेम टू सेम सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। माना 3 पेन है, 4 कापी है। सबसे पहले एक पेन का मूल्य बराबर x मान लेते हैं। दूसरा यहाँ पे एक कॉपी का मूल्य y मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस में y। यहाँ पे दिया है 3 पेन और 4 कापियों का मूल्य, टोटल मूल्य दिया है यहाँ पे 105। कितना है यहाँ पे पेन, कितना है यहाँ पे पेन माने हैं x, कितना पेन है यहाँ पे 3, तो सामने में 3 गुना कर देंगे। और कापियाँ कितना है यहाँ पे 4 है, तो सामने में 4 लिख देंगे। ये आ गया आंसर। इसी प्रकार यहाँ पे 5वां क्वेश्चन।